जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे तिरुपति IAS-PSC क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव जीवन का आधार है। इट इज अ बेसिस ऑफ लाइफ। ब्लड की हम बात करें तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट 7% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के भार का 7% क्या होता है? रक्त। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 किलो का है तो उसमें कितने किलो रक्त होगा? 7 किलो का आपका रक्त होगा। ठीक है, तो ब्लड इज एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। ब्लड क्या होता है? एक क्षारीय विलयन है जिसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7.4। ठीक, इसका pH मान है 7.4। और स्टडी ऑफ ब्लड या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन या स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। अब आगे बात करें, ब्लड इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीसोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो या भ्रूण होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है मीसोडर्म, उसके दौरान किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमियोपोइसिस। तो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को हम हीमोपोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। एन एवरेज 5 to 6 लीटर ब्लड इज फाउंड इन एन एडल्ट। तो कोई भी वयस्क व्यक्ति जो है उसमें कितने लीटर सामान्यतः ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है। ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन एट 2.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो रक्त को अगर आपको संरक्षित रखना है तो 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसे सोडियम के साथ रख सकते हैं प्लास्टिक की थैली में। फिर हम बात करें, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज फाउंड ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो रक्त का जो लाल रंग है वो किस कारण से होता है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जबकि हम बात करें whereas the color of pure hemoglobin is light purple, जबकि जो वास्तविक कलर होता है हीमोग्लोबिन का वो क्या होता है? हल्का बैंगनी रंग का होता है। जब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड की, तो ब्लड का अगर हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करें, इसी को हम कंपोजिशन भी कह सकते हैं। ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना है? तो ब्लड जो है आपका प्लाज्मा और दूसरी चीज है हमारी ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55% प्लाज्मा होता है, जबकि 45% हमारा ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बनता है, जल और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। जल इसमें 90% होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ इसमें 10% होते हैं। उसके बाद हम बात करें ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला प्रकार है आपका RBC, दूसरा प्रकार है WBC और तीसरा प्रकार है इसमें प्लेटलेट्स। अब इसमें अगर हम बात करें RBC, WBC और प्लेटलेट्स की, तो आज हम केवल बात करेंगे RBC की। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं। अब इसमें देखें, इन ह्यूमंस RBC फॉर्म्ड इन स्प्लीन लीवर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब मनुष्य भ्रूण अवस्था में होता है या माता के गर्भ में होता है उस समय जो RBC का निर्माण कहां पर होता है? स्प्लीन या प्लीहा, जिसे हम सामान्य तौर पर लीवर कहते हैं, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द रेड बोन मैरो एट द एडल्ट एज। जब मनुष्य या व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर RBC का निर्माण कहां होता है? तो बोन मैरो में। ठीक है, अस्थि मज्जा में। ऑब्जेक्टिव में सीधा प्रश्न आएगा कि हमारे RBC का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। जबकि हम बात करें, द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द RBC एट द टाइम ऑफ बर्थ बट इन द एडल्ट स्टेज इट डिसअपीयर्स। यानी कि जो भी हमारा RBC है उसमें केंद्रक उपस्थित रहता है जब जन्म का समय होता है या बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसमें RBC में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। जबकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है उस स्थिति में ये क्या होता है? डिसअपीयर या फिर गायब हो जाता है। केंद्रक की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें, द नंबर ऑफ RBC इन मैन। सामान्य मनुष्य में जो है RBC की संख्या कितनी है? तो 50 से 55 लाख प्रति घन क्यूबिक मीटर, या फिर इसे कहते हैं 50 to 55 लाख पर मीटर मिलीमीटर क्यूब है ना। तो ये मनुष्य या फिर आदमियों में है। जबकि महिलाओं में हम बात करें 40 से 45 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर है। ये आपका पाया जाता है क्या? RBC की संख्या। ये प्रश्न बार बार आता है कि RBC की संख्या कितनी है। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ RBC किस में पाई जाती है? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ RBC इज फाउंड इन कैमल, जो लगभग, या ऊंट में पाई जाती है, जो लगभग 2.4 करोड़ मिलीमीटर पर क्यूब होती है। उसके अलावा हम बात करें, द लोवेस्ट नंबर ऑफ इज फाउंड इन डॉग। सबसे ज्यादा होती है ऊंट में और सबसे कम होती है कुत्ते में। ठीक, फिर हम बात करें द लाइफ स्पान ऑफ RBC। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। फिर हम बात करें RBC की मृत्यु कहां पर होती है? तो RBC इज डाई इन स्प्लीन, इसलिए इसको स्प्लीन या प्लीहा, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, तो इसमें जो है इसकी मृत्यु होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC इज कॉल्ड स्प्लीन। या फिर RBC की कब्रगाह या लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान किसे हम कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्प्लीन या फिर प्लीहा को। इसके बाद हम बात करें
यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि इसका जन्म, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, डेथ ऑफ आरबीसी ऑकर्स इन द स्प्लीन, क्योंकि इसका जन्म और मृत्यु दोनों कहां पर हो रहा है? स्प्लीन में हो रहा है, इसलिए इस स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें लार्जेस्ट आरबीसी किसमें पाई जाती है, तो अगर हम पूरे लार्ज स्केल पर देखें, लार्जेस्ट आरबीसी इज फाउंड इन सैलामेंडर। ठीक है, सैलामेंडर में आपकी लार्जेस्ट आरबीसी पाई जाती है, जबकि मैमल्स में अगर हम बात करें, मैमल्स में आरबीसी सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी? तो एलिफेंट में। लार्जेस्ट आरबीसी फाउंड इन मैमल्स इन एलिफेंट्स। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट साइज आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कस्तूरी मृग या फिर मस्क डियर में। ठीक है, मस्क डियर में आपकी सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी जो है ये किससे मिलकर बनता है? आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम जो है क्या, एक प्रकार का पिगमेंट या वर्णक है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये हीमोग्लोबिन में 4% मात्रा होती है, जबकि ग्लोबिन की बात करें, इसकी मात्रा 96% होती है। जो ग्लोबिन है एक प्रकार का प्रोटीन है जो 96% होता है। हीम एक प्रकार का पिगमेंट या कलर है जो 4% होता है। इसका लाल रंग होता है आयरन की उपस्थिति के कारण, जो ऑक्सीजन का प्रवाह बनाकर रखता है। फिर हम बात करें आरबीसी से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेज हैं, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहली डिसीज है यूरेमिया। यूरेमिया जो है इरेगुलर शेप ऑफ आरबीसी, यानी इसमें क्या होता है, आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है वो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, या इसी को हम हसियाकार रक्त अल्पता भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो हसिया के आकार का हो जाता है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम भी चला रही है। उसके बाद एनीमिया, जो रक्त की कमी होती है, डिक्रीज्ड ऑर्डर ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है, आरबीसी की जो संख्या है उसमें कमी आती जाती है। और थैलीसीमिया जो है ये कैंसर रोग है, इसमें सेसेशन ऑफ आरबीसी मेकिंग प्रोसेस, इसमें आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया ही खत्म हो जाती है, जिस कारण से धीरे धीरे आरबीसी बनना बंद हो जाता है। और आरबीसी बंद होने के कारण ही क्या होता है कि ब्लड भी बनना बंद हो जाएगा, जिससे फिर धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा आपका आरबीसी। अगले वीडियो में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। और इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और शेयर करें तिरुपति IAS PSC क्लासेस को। धन्यवाद। जय हिंद।